लाखों की इनकम पे पहुंचा जा सकता हो, और जो सेफ एंड सिक्योर हो। सेफ एंड सिक्योर मतलब लीगल प्रोसेस हो मनी अर्न करने का, लीगल तरीके से। ऐसे तो बैंक लूट लोगे, एक ही दिन में अमीर बन जाओगे, पुलिस पुलिस अंकल पुलिस आंटी आपको घूमते ढूंढते हुए घूमेंगे और उठा के आपको जेल में पटक देंगे, उसका फिर ये नतीजा भी होता है ना। तो कोई भी एक ऐसा बिजनेस मुझे बता दो जो लीगल लीगल प्रोसेस हो और लीगल तरीके से आप यहाँ पे एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, कोई भी बिजनेस। मुझे मुझे पता है आप नहीं बता पाओगे, आपका आंसर आ ही नहीं रहा है, आप बता ही नहीं पाओगे क्योंकि है ही नहीं, है ना, है ही नहीं, सीधी सी बात है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मिल रही है, टाइम का फ्रीडम मिलेगा। टाइम का फ्रीडम आपको आज नहीं, अभी अभी भी आपको टाइम का फ्रीडम ही है, कौन सा आप और के हिसाब से काम कर रहे हो, कौन सा आपको सुबह सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है। अगर मैं स्कूल लेक्चरर में जाती तो मुझे सुबह 5 बजे उठ के और सुबह के 7 बजे ऑफिस पहुंचना होता, वहां पर टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही थी मुझे, लेकिन यहाँ टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं 10 बजे से काम स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं 11 बजे से काम स्टार्ट कर सकती हूँ, है ना। तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है मुझे। दूसरा, टाइम फ्रीडम आपको तब मिलेगा जब आप इस बिजनेस में सफल हो जाओगे, जब आपके पास में बहुत बड़ी टीम हो जाएगी, जब आपके पास काम करने वाले लोग आ जाएंगे, आपको टाइम का फ्रीडम मिल जाएगा। मुझे मनी फ्रीडम है, मैं बहुत अच्छा पैसा कमाती हूँ। मनी का फ्रीडम पता है कब आता है, मनी का फ्रीडम जब आता है जब आपकी जो इनकम है वो आपके खर्चों से बहुत ज्यादा है, आपके खर्चों से बहुत ज्यादा है आपकी इनकम, इसको मनी फ्रीडम कहते हैं। मनी फ्रीडम ये कहते हैं कि आपको कुछ पसंद आ रहा है तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, बजट का हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ रहा, इसको मनी फ्रीडम कहते हैं। तो मनी फ्रीडम हमें यही बिजनेस दिला सकता है, और कोई बिजनेस नहीं दिला सकता। यहाँ हम कुछ ही सालों में लाखों की इनकम में पहुंच सकते हैं अगर हम सलीके से काम करें तो। यहाँ हमें टाइम का फ्रीडम मिलेगा। 3 साल बाद 4 साल बाद अगर मान लो कि किसी वजह से हम काम नहीं कर पाए, 1 महीना 2 महीना 5 महीना, तो हमारी इनकम आएगी, रुकेगी नहीं। कोई और काम होगा तो बिजनेस इनकम रुक जाएगी, दुकान बंद होगी तो इनकम रुक जाएगी, बुटीक बंद होगा तो इनकम रुक जाएगी, पार्लर बंद होगा तो इनकम रुक जाएगी। यहाँ आपकी इनकम रुकेगी नहीं, आएगी आएगी। तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिल रहा है, मनी फ्रीडम मिल रहा है, और पैसिव इनकम का सोर्स मिल रहा है। पैसिव इनकम यानी कि अगर बाई चांस कुछ हो जाता है, आप काम नहीं कर पाते हो, तो आपको पैसा आता रहेगा, है ना। और जैसे आप एक डॉक्टर का एग्जांपल ले लो, किसी की भी जॉब सिक्योर नहीं है, किसी की भी जॉब सिक्योर नहीं है। डॉक्टर का एग्जांपल ले लो, वो बहुत अच्छा सर्जन है, सर्जरी बहुत बढ़िया करता है, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें वो अपने हाथ गवा बैठता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब वो सर्जन नहीं रहा बेस्ट, क्योंकि अब वो सर्जरी नहीं कर सकता, क्योंकि सर्जरी हाथों से होती है। तो अब उसकी इनकम का सोर्स खत्म, इनकम का सोर्स खत्म, ठीक है ना। तो ये जो बिजनेस है ना, ये एक सेफ एंड सिक्योर बिजनेस है, ये आपको सिक्योरिटी देता है। किसी भी बिजनेस में आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, इस बिजनेस में आपको सिक्योरिटी मिल रही है। वीरू भाई के साथ क्या हुआ, वीरू भाई कोविड पॉजिटिव हुए मई 2021 में, और चल बसे। अगर वो टेलर का काम कर रहे होते, अगर आज भी वो कपड़े सिल रहे होते, तो क्या होता, उनके घर में 5 लाख रुपए आ रहे होते, 10 लाख रुपए आ रहे होते, सॉरी 5 नहीं 6, 5 या 6 लाख ये आ रहा है, 5 या 6 लाख या 7 लाख ये पे आउट आ रहा है उनकी पत्नी को। तो क्या ये इनकम उनको आ रही होती, अगर वो चले जाते ना टेलर का काम करते करते, तो उनकी पत्नी को अगर टेलर का काम करना नहीं आता ना, कपड़े सिलने नहीं आते, तो वो दर दर भटक रहे होते। तो ये जो बिजनेस है ना, ये आपको सिक्योरिटी सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी देता है। कुछ भी आप क्या सोचते हो कि आप बिल्कुल सेफ हो, आप बिल्कुल सिक्योर हो, अरे कल को क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कोई भरोसा नहीं है, ना अपनी लाइफ का ना किसी और की लाइफ का, कोई भरोसा नहीं, किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं है ना। आप बहुत पॉजिटिव हो, वेरी गुड, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन इतने भी आंखें बंद मत करो कि कुछ दिख नहीं रहा है। आपको हमेशा सेकंड सोर्स, इनकम का सेकंड सोर्स पर ध्यान देना चाहिए। कोविड आया था, कितने सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कितने सारे लोगों की जॉब चली गई, तो फ्यूचर में क्या होना है पता थोड़ी है, फ्यूचर में क्या और छुपा हुआ है। मैंने सुना जयपुर में कल भूकंप आया था, हल्का फुल्का झटका आया हुआ, हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जो झटका आया था हमें बहुत अच्छे से महसूस हुआ, है ना। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, इनका भी कोई भरोसा नहीं है क्या भरोसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। सुरेखा भार्गव मैम ने भी बोला है कि आपके पास जितने भी अंडे हैं ना, आपको एक बर्तन में नहीं रखने, अलग अलग बर्तनों में रखने। अगर बाई चांस आपके हाथ से बर्तन छूट भी जाता है तो बच्चे कुछ बर्तनों में जो अंडे हैं वो बच जाएंगे। ऐसे ही इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। अगर बाई चांस किसी वजह से एक सोर्स बंद हो जाता है, आप सड़क पे नहीं आओगे, जो अदर सोर्सेज है वहां से आपको इनकम आती रहेगी। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से भी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वजह से भी है, क्योंकि अगर आप एक बार इस बिजनेस को कर लेते हो, एक बार अपनी टीम जमा लेते हो, तो फिर आपको पैसा आता ही रहेगा। आप काम करो चाहे मत करो, आपको पैसा आता रहेगा। आप काम करोगे तो भी पैसा आएगा, अगर बाई चांस किसी वजह से नहीं कर पाए तो भी आपको पैसा आएगा, और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आने वाली पीढ़ी को भी आएगा। तो हम इस बिजनेस में क्यों है, मनी फ्रीडम की वजह से, टाइम फ्रीडम फ्रीडम की वजह से, पैसिव इनकम की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से। ये बहुत बड़े, ये रीजन बहुत बड़े बड़े जो आज आपको दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप इन चीजों को देख के ही काम करो, जब तक आप में दम है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पैसा होता है, ठीक है, रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, हम मना नहीं कर रहे, उनको निभाओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैसा होता है। अगर पैसा नहीं होगा ना तो सारे रिश्ते नाते सब भाग जाएंगे, है ना। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होने लग जाएगा, खाना नहीं है आज घर में, क्या बनाऊं मैं, है ना। तो सारा प्यार निकल जाएगा जब घर में पैसा नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ निकल जाएगा जब घर में पैसा नहीं होगा। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। पैसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप खुद सोचो, घर में बिल्कुल पैसा नहीं है,
अब बताओ अब क्या होगा? बच्चे चिड़चिड़ाने लग जाएंगे, हस्बैंड चिड़चिड़ाने लग जाएगा, वाइफ चिड़चिड़ाने लग जाएगी, घर में खाने का किल्लत आएगा, सब लोग अजीब से हो जाएंगे, सबके बिहेवियर चेंज हो जाएंगे। क्योंकि रोटी पैसे से आती है, कपड़ा पैसे से आता है, मकान पैसे से आता है, घर के अंदर जितनी लग्जरी होती है पैसे से आते हैं, कुछ भी बिना पैसे के नहीं आता है, इसलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को कमाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए क्यों कह रही हूँ, मैंने कह दिया ना, जो 4 या 5 चीज आपको मिल रही है ना, वो इसी इंडस्ट्री से पॉसिबल है, किसी और चीज से पॉसिबल नहीं है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, ये इसी बिजनेस से पॉसिबल है, किसी और बिजनेस से पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको इस इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री जान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग में काम आएगी, आपके फॉलोअप में काम आएगी और आपके खुद के लिए काम आएगी, आपका खुद के माइंडसेट के लिए काम आएगी। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, होता क्या है, इसकी ब्राइटनेस कम है क्या? ब्राइटनेस तो खूब है। ठीक है, होता ये है कि मैं आपको बता देती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो पुरानी इंडस्ट्री है। सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सब 1940 में स्टार्ट हुई थी, 1940 में स्टार्ट हुई थी और पहला देश यूएसए था। ठीक है, अब वो ये इंडस्ट्री एक्चुअली होती क्या है ना, वो बता देती हूँ। ये इंडस्ट्री का जो मॉडल है ना, कुछ इस तरह का मॉडल है। इस इंडस्ट्री का जो मॉडल है वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया था, उसमें ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट यूज किया, आपको प्रोडक्ट पसंद आया, तो आपको उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो आपकी परचेजिंग पे आपको कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं, इनकम आ रही है। ठीक है, फिर आप इससे पैसा कैसे कमाओगे? आपने उस प्रोडक्ट को शेयर किया लोगों में, ये प्रोडक्ट मुझे पसंद आ रहा है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी यूज करके देखिए। आपने उस प्रोडक्ट को लोगों में शेयर किया। ठीक है, तो लोगों को भी प्रोडक्ट पसंद आया, उन्होंने भी यूज किया, तो जिन लोगों ने यूज किया उनकी खरीदारी पे उनको आया, और उनकी खरीदारी पे क्योंकि आपने शेयर किया था तो उनकी खरीदारी पे आपको भी कुछ इनकम आई, कुछ कमीशन आया। ठीक है, फिर जिन लोगों को आपने शेयर किया था उन्होंने भी आगे कुछ लोगों को शेयर किया प्रोडक्ट, उन्होंने भी आगे कुछ लोगों को शेयर किया प्रोडक्ट, तो उन लोगों को भी प्रोडक्ट पसंद आया, उन्होंने भी खरीदा, तो उनकी खरीदारी पर उनको पे आउट आया, साथ में उनके ऊपर वालों को आया और आपको भी आया। ठीक है ना, तो ये होती है एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। असली मॉडल ये है, ये असली मॉडल है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो अगर प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस नहीं है, तो क्या पैसा हवा में आएगा? ठीक है ना, तो ये असली मॉडल है। और इसमें क्या होता है, बार बार प्रोडक्ट यूज होगा, बार बार पैसा आएगा, बार बार प्रोडक्ट यूज होगा, बार बार पैसा आएगा, तो एक तरीके से पैसिव इनकम का सोर्स है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है थोड़ी सी उसकी जानकारी दे देती हूँ। ठीक है, इससे आपको आपका माइंडसेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो में काम आएंगे, आपके खुद के माइंडसेट के लिए भी काम आएंगे। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि ये डायमंड है, तब तक आप उसको एज अ डायमंड ट्रीट करोगे नहीं। होता है, लोगों की आदत होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, कोई चीज है जैसे कि कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये है, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है, डिनाई ऑप्शन, एक मैं सिक्योरिटी बैग में ऑप्शन बंद कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये मोदी का मंगलसूत्र है। ठीक है, अब मैं आपको मैंने ये कहा कि ये मंगलसूत्र 200-250 रुपए का है। ठीक है, तो पता है, अब आपको पता है मंगलसूत्र 200-250 रुपए का सस्ता मंगलसूत्र है, अभी पता है जगह जगह पड़ा घूमेगा, कहीं भी रख दोगे आप उसको उठा के, आपको टेंशन ही नहीं है नकली है, कहीं भी रख दोगे, खुले में कहीं भी पड़ा रहेगा, है ना, कहीं भी खुले में पड़ा रहेगा ये मंगलसूत्र। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि असली मंगलसूत्र है और इसके अंदर ये जो नग है ये असली डायमंड्स है, इसकी कॉस्ट लाखों में है, अब भैया इस मंगलसूत्र की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये मंगलसूत्र लॉकर में रखा जाएगा बड़े प्यार से, इज्जत के साथ, है ना, घर के लॉकर में भी रखा जाएगा बड़े प्यार से, इज्जत के साथ, है ना, तो क्या इसकी कॉस्ट बढ़ने से इसकी इज्जत बढ़ गई। ठीक है ना, तो लोगों को क्या है कि वैल्यू कब होती है, जब उनको पता चलता है कि डायमंड है। ऐसे आपको हमारे बिजनेस की पता वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि डायमंड है, तो मैं आपको यही बता रही हूँ डायमंड है। ठीक है, क्योंकि लोगों को वैल्यू तभी होती है जब उनको पता चलता है, जिसको वो नकली समझ रहे थे वो असली है, जिसको वो कुछ ऐसे ही समझ रहे थे वो एक्चुअल में बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, बहुत शानदार इंडस्ट्री है और काफी अच्छी इनकम देने वाली है, सेफ एंड सिक्योर इंडस्ट्री है। इसलिए लोगों को वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई मोदी का बताना जरूरी होता है। ठीक है, और लीगल इलीगल कंपनी का अंतर बताना भी जरूरी होता है। ओके, चलिए, तो ये देखिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं यहाँ लेके चलती हूँ। मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है वो बता देती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो मैंने अभी बता दिया आपको क्या होती है, शेयरिंग का होता है। ठीक है, मॉडल मैंने बता दिया, आपने यूज किया, आपको आया, आपने कुछ लोगों को शेयर किया, उनकी परचेज पे भी कमीशन आया, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती है, ऐसे ही वर्क करती है। यूएसए पहला देश था, ठीक है ना, 1940 में स्टार्ट हुई थी। अगर हम इसका ग्लोबल जो सिनेरियो है उसकी बात करें ग्लोबली, तो 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, 2018 में रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के अनुसार ये जो इंडस्ट्री है ये काफी पुरानी इंडस्ट्री है, हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले की इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री ग्लोबली 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। 2018 में ये इंडस्ट्री 170 देशों में काम कर रही थी, और 2018 में इस इंडस्ट्री ने जो बिजनेस किया था ग्लोबली, वो किया था 192 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस किया था। ठीक है, 192 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस किया था, 118 मिलियन पीपल्स के साथ एसोसिएट थे 2018 में। 24 कंट्री में, 24 कंट्रीज में 1 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस हुआ था, जिसमें हमारा इंडिया भी था। ये 24 कंट्रीज में हमारा इंडिया भी था। टॉप 10 मार्केट्स की अगर हम बात करें तो चाइना है, यूएसए है, कोरिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील है, मैक्सिको है, फ्रांस है, मलेशिया है, ताइवान है।
हम टॉप 10 कंट्रीज में नहीं आते हैं, पता है क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारे लोग थोड़ा कम समझते हैं, थोड़ा लेट समझते हैं, है ना। चाइना चलो बड़ा देश है, लेकिन ये जापान ये छोटा सा देश है, मलेशिया छोटा सा देश है, ये छोटे छोटे देश और हमसे आगे हैं। पता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और हमारे पास लोग ही लोग हैं। इंडिया की पॉपुलेशन पता है कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, इंडिया में बेरोजगारी भी ज्यादा है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत है कि नहीं है? पॉपुलेशन इंडिया की ज्यादा, बेरोजगारी इंडिया में ज्यादा है, तो रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम टॉप 10 में नहीं आ रहे, बिकॉज समझदारी का लेवल भी बहुत कम है, लोग समझते ही नहीं है। अगर लोगों को पता नहीं है तो एटलीस्ट सर्च तो करो, गूगल किस लिए बैठा है? बस लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। किसी ने कान में कुछ कह दिया, किसी फेलियर ने आके कुछ कह दिया, बस उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, खुद अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, गूगल पे आकर सर्च नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को खुद सर्च करना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ये सच होता तो हम लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो टॉप 10 कंट्रीज ये है। अगर हम इंडिया में काम करते हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की सिनेरियो की बात करें, 2018 की बात करें, तो केएमजीपी और फीकी की रिपोर्ट्स के अनुसार, अब मैं आपको बता दूं केएमजीपी फीकी क्या है। केएमजीपी और फीकी संस्थाएं हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम करती है, ठीक है। ये संस्थाएं केएमजीपी और फीकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम करती है, ओके। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये संस्थाएं काम करती हैं, और ये संस्थाएं देखती हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है। तो केएमजीपी फीकी की रिपोर्ट आई थी 2018 में, उसके अकॉर्डिंग 2018 में लगभग 13,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा था। कितने का हो रहा था? 13,000 करोड़ का। लेकिन केएमजीपी फीकी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2025 में ये जो टर्नओवर है ये बढ़ के हो जाएगा 64,500 करोड़। अब कहाँ 13 कहाँ 64,500 करोड़ का टर्नओवर 2025 में, ठीक है। 2018 में लगभग 55 लाख लोग इस बिजनेस से एसोसिएट थे। केएमजीबी फीकी रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में लगभग 1.8 करोड़ लोग इसके साथ एसोसिएट होंगे, जिसमें 60% महिलाएं होंगी। तो केएमजीबी फीकी की रिपोर्ट्स के अनुसार 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24 ये गोल्डन पीरियड है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, गोल्डन पीरियड है। इस इंडस्ट्री में एकदम बूम आएगा, बहुत तेजी से लोग ज्वाइन करेंगे, बहुत तेजी से ये बिजनेस बढ़ने वाला है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं। तो ये गोल्डन पीरियड चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। अगर आपने आज नहीं किया ना, तो 2030 में जब आप आपके साथ ज्वाइन हुए लोगों को देखेंगे और देखेंगे कि ये 5 लाख कमा रही है, 10 लाख कमा रही है, 20 लाख कमा रही है, तो आप बोलोगे काश उस टाइम मैंने इस बिजनेस को कर लिया होता, ठीक है। तो अगर आपको काश नहीं बोलना है ना, तो जा कुछ नहीं रहा है, इस बिजनेस को समझिए, आज कीजिए, क्योंकि आज अगर आपने ये बिजनेस कर लिया ना, तो आप यहाँ पे अगले मिलेनियर आप होंगे। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं कि एमजीपी फिगर की रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को जो कोई भी करेगा वो बहुत तेजी से मिलेनियर बनेगा। 2025 में यहाँ बहुत सारे मिलेनियर्स होंगे, बहुत सारे लोग इसके साथ एसोसिएट होंगे, जिसमें 60% महिलाएं होंगी, ठीक है। टर्नओवर भी काफी अच्छा खासा रहेगा। तो ये गोल्डन पीरियड है इस इंडस्ट्री का, और जो भी आज इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ेगा वो काम करेगा वो मिलेनियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो इंडस्ट्री है ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जैसे कि आप सोचते हो कि अदर बिजनेस के बारे में सोचते हो, तो ये जो बिजनेस है ना ये और बिजनेस जैसा ही है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, नौकरी का तो आप सबको पता है कि नौकरी हम किसी और के लिए करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बिजनेस की बात करती हूँ, नहीं, अगर मैं बिजनेस की बात करती हूँ, तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस जब स्टार्ट करोगे तो क्या क्या लगेगा आपका? जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तो आपको चाहिए ऑफिस, वर्किंग स्पेस। अब दरवाजा बंद करो, गली की आवाज आ रही है। ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस एक्स वाई जेड, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ऑफिस चाहिए, वर्किंग स्पेस चाहिए, यानी आपको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। दुकान स्टार्ट करो, दुकान चालू करनी पड़ेगी मार्केट में, ऑफिस बनाना पड़ेगा, वर्किंग स्पेस चाहिए आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फर्नीचर है, क्या कहते हैं, सिस्टम है, कंप्यूटर्स है, जो भी उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। स्टॉक्स चाहिए, अगर आप किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो उसका स्टॉक्स भी चाहिए आपको। किसी प्रोडक्ट में डील करते हो तो उस प्रोडक्ट का स्टॉक चाहिए, ठीक है। आपके पास में रिलायबल वेंडर एंड सप्लायर्स चाहिए, यानी वो माल, कच्चा माल तो चाहिए होता है ना। अगर आप कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री है आपकी, तो आपको अच्छे वेंडर्स और सप्लायर्स चाहिए, ताकि वो माल आपको प्रोवाइड हो सके, कच्चा पक्का जैसे भी है, लेकिन आपको कच्चा पक्का जो भी माल है कपड़ा है तो कपड़ा, है ना, अगर कोई फैक्ट्री चलाते हो तो रॉ मटेरियल, कुछ भी, उसके लिए सप्लायर्स और वेंडर्स चाहिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चाहिए, यानी उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस बिजनेस को रन कराने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कोई बिजनेस स्टार्ट होगा तुरंत रन कर जाएगा, तुरंत कोई बिजनेस रन नहीं करता है, बिजनेस को रन करने में टाइम लगता है। 5 साल का प्रोजेक्ट होता है, कोई 4 साल का प्रोजेक्ट होता है, 5 साल बाद पैसा देगा, 4 साल बाद पैसा देगा, ठीक है ना। तो जब तक वो पैसा नहीं दे रहा है तब तक उस बिजनेस को रन कराने के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, क्वालिटी मैन पावर चाहिए, स्टाफ चाहिए, ठीक है। अगर बिजनेस जैसे आपने सोचा है वैसे नहीं चलेगा तो आपके पास में एक्स्ट्रा फंड भी होना चाहिए। अगर बिजनेस डाउन जाए तो उस पीरियड में आपके पास एक्स्ट्रा फंड भी होना चाहिए। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट चाहिए, और उसके लिए एक्सपर्ट भी चाहिए आपको, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के लिए टैक्स वैक्स होता है ना, वो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज और टैक्स वगैरह वो भी आपको सारा आपको करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग, और जो आपका स्टाफ होता है उसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए, मतलब स्टाफ के लिए आपकी ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, ठीक है। स्टाफ को ट्रेन भी तो करना होता है। तो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये 10 चीजें चाहिए।
तो पता है मोस्टली लोग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डरते क्यों हैं? क्योंकि पहले तो उसको 10 चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दो पहले तो 10 चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी। फिर अगर 10 की 10 चीजें बेकार है, अगर आप सेल नहीं होती है आपके प्रोडक्ट की, तो अगर आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं होती है तो ये 10 की 10 चीजें बेकार है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी सेम ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी सेम ही बिजनेस है, बस अंतर इतना सा है कि 10 के 10 काम हमारे लिए कोई और कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल जो होता है उस मॉडल में ये 10 के 10 काम हमारे लिए कोई और कर रहा है और हमारा पूरा फोकस है ओनली सेल्स पे, ओनली सेल्स पे, प्रोडक्ट की सेल्स पे। जितना ज्यादा प्रोडक्ट की सेल्स होगी उतना ज्यादा हम कमीशन अर्न करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट की सेल्स होगी उतना हम कमीशन अर्न करेंगे। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, हम यूजर्स क्रिएट करते हैं, यूजर्स क्रिएट करते हैं, यूजर्स क्रिएट करते हैं। बहुत सारे हमारी टीम में यूजर्स हो जाते हैं, वो यूजर्स हर महीने अपने घर का सामान लेते हैं, हर महीने प्रोडक्ट का सेल होता है और हर महीने हमें कमीशन जनरेट होता है। सिंपल सा बिजनेस है। ठीक है ना? तो 10 के 10 काम हमारे बिजनेस में भी होते हैं। हमारे बिजनेस में ऑफिस वगैरह हैं, वो समीर मोदी सर ने अरेंज कर रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो उन्होंने कर रखा है, स्टॉक्स का उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग भी वही करवाते हैं, प्रोडक्ट स्टॉक का टेंशन भी उन्हीं का है, सप्लायर वेंडर उन्हीं का टेंशन है, वर्किंग कैपिटल उन्हीं का टेंशन है, ये सारा क्वालिटी, मैन पावर, फंड, मार्केटिंग, ये सब कुछ उन्हीं का टेंशन है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज उन्हीं का टेंशन है, ट्रेनिंग सिस्टम हम उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, हमारे लिए तो सारे ट्रेनर्स उन्होंने रख रखे हैं। ठीक है? तो ये सब सारे के सारे काम हमारे लिए समीर मोदी सर करते हैं, समीर मोदी सर करते हैं। हमारा जो पूरा फोकस है वो सिर्फ किस चीज पर है, ओनली प्रोडक्ट की सेल पे, ओनली प्रोडक्ट की सेल्स पे, ओनली यूजर्स क्रिएट करने में, यूजर्स क्रिएट करने में, यूज क्रिएट करने में। तो इससे इजी बिजनेस आपको मिलेगा नहीं। ये बिजनेस भी और बिजनेस जैसा ही है, बस अंतर इतना है, इस मॉडल में अंतर इतना है कि इस मॉडल में ये वाले काम, ये 10 के 10 काम कोई और हमारे लिए कर रहा है और हम फोकस कर रहे हैं ओनली सेल्स पे। सेल्स पे फोकस करके हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जैसे किसी और बिजनेस में हम अर्न करते हैं, किसी और बिजनेस से ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमें यहाँ टेंशन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, ये जो बिजनेस है, ये इंडिया के 5 प्रोजेक्ट्स हैं 2025 के, उनको ये बिजनेस सपोर्ट कर रहा है। इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो है स्किल इंडिया। तो ये हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, ये इंडिया के जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, विमेंस एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, ये 5 प्रोजेक्ट्स को हमारा जो बिजनेस है ये सपोर्ट कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस रेडी की है, इसके लिए कुछ लॉ बनाए हैं, जिन लॉ के हिसाब से, इस कानून के हिसाब से हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। और गवर्नमेंट खुद अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर काम कर रही है और एमबीए में भी अब डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है ना? और स्कूल्स में भी इसकी पढ़ाई होगी। आज तो आप फ्री में ज्वाइन कर रहे हो, पता है? क्योंकि अभी 27 साल नहीं हुए इंडिया में आए हुए इस बिजनेस को, 28 साल। लेकिन फ्यूचर में आपको इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है? आज तो आपको यूं ही मिल रहा है, जैसे पहले सरकारी नौकरी यूं ही मिल जाती थी ना, 5वीं पढ़ के हेडमास्टर नहीं बन जाती। ठीक है? 10वीं पढ़ के पता नहीं क्या बन जाते होंगे। क्योंकि मुझे मेरी मम्मी बताती है कि मेरी नानी 5th क्लास तक पढ़ी थी और उनके लिए हेडमास्टरनी का वो आया था जॉब। ठीक है? सरकारी। तो पहला जो होता था ना कि कम कम पढ़ के भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती थी, और आज लोग ढंग से पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जॉब इजीली मिल नहीं रहा है ना? इंजीनियर्स को उनके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स को उनके हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब हर घर में डॉक्टर, हर घर में इंजीनियर वाला सिस्टम हो गया आज तो। आजकल ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी नौकरियां नहीं है, और पहले ये था कि बहुत कम पढ़े लिखे भी नौकरियां मिल जाती थी। ऐसे ही ये समय, जैसे अभी आप बिना पढ़े लिखे भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर पा रहे हो, फ्यूचर में आप इस इंडस्ट्री को बिना पढ़े लिखे ज्वाइन नहीं कर पाओगे, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब इस इंडस्ट्री में आप पाओगे। तो वैल्यू कर लो इस इंडस्ट्री की। आज अगर आप काम कर लोगे तो ये आइडिया आपके बच्चे के नंबर ट्रांसफर हो जाएगी, आपके बच्चे को समस्या नहीं होगी, है ना? और आने वाला समय और ज्यादा मुश्किल होने वाला है, हर जॉब के लिए, हर बिजनेस के लिए। आगे चलते हैं। अगर देखो, सीधी सी बात है, हमारे 4 तरह के लोग होते हैं, वो पता ही है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये वाली जो साइड है ना, जो इधर वाली है, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, इसमें हम लोग आते हैं। एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग बहुत कम पैसा कमाते हैं, ये टोटल 5% मनी अर्न करते होंगे। ठीक है ना? सबके सब मिलके, सारे के सारे लोग मिलके ओनली 5% मनी अर्न करते हैं। और इधर के जो लोग हैं, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, ये लोग पैसा कमाते हैं 95%। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन, वो टाटा जी, सब इसी साइड में आते हैं। जो इधर वाला साइड है, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स वाला, इस वाली साइड में। और अगर हमें इस साइड में आना है, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर वाली साइड में आना है, तो हम एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय बन के नहीं आ सकते हैं। हमें मोदी का बिजनेस ही इस साइड में लेकर आएगा, क्योंकि मोदी का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें हम बहुत अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं। ठीक है? चलो, यहाँ शेयरिंग करके इतना ही बहुत है, शेयरिंग करके इतना ही बहुत है, बाकी तो आपको ज्यादा जानकारी है। आई बराबर एन स्क्वायर आपको पता ही होगा, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग ये पावर है, आई बराबर एन स्क्वायर। अगर आपको इनकम चाहिए तो आपको नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट या एक्टिव पार्टनर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे इनकम चाहते हो, इनकम अर्न करने का एक ही फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि आई बराबर एन स्क्वायर, यानी आपको नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट्स या नंबर ऑफ एक्टिव पार्टनर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है? तो आपको आपकी टीम की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मैं सही शब्दों में बोलूं, अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूं, इजी वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, आई बराबर एन स्क्वायर का मतलब होता है, अगर आपको इनकम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीम की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, टीम की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी।
ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट, नंबर ऑफ एक्टिव पार्टनर्स, है ना, नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स। तो आपको क्या करना है, टीम की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोगों को आप बिजनेस में ला सकते हैं, उतने ज्यादा लोगों को आप बिजनेस में लाइए। मैंने हमेशा बताया कि अगर आप इस बिजनेस सफलता हासिल करना चाहते हो तो 5 गोल्डन रूल्स फॉलो कर लीजिए। 5 गोल्डन रूल्स अगर आपने 2 साल तक फॉलो कर लिए तो आप डेफिनेटली यहाँ सफल हो जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको 5 गोल्डन रूल्स पता है, लेकिन फिर भी बता देते हो क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है आई बराबर एन स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे इनकम चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट्स या नंबर ऑफ एक्टिव पार्टनर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, यानी कुल मिला के हिंदी में बोलूं, टीम की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। टीम बढ़ानी पड़ेगी, टीम का साइज बढ़ाना पड़ेगा, टीम का साइज बढ़ाना पड़ेगा, टीम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 गोल्डन रूल्स जिसकी वजह से टीम का साइज बढ़ेगा। क्या है, हमारा हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि प्रोडक्ट की परचेज पे और प्रोडक्ट की सेल पे ही हमें इनकम आती है ना। हम यूजर्स क्रिएट करते हैं, हमने सामान खरीदा, हमारी टीम ने सामान खरीदा, उसी पे हमें इनकम आती है। तो पहला जो गोल्डन रूल है वो है, क्या है पहला गोल्डन रूल? सिंपल सी बात है, यूजर्स बनिए, 100% यूजर्स बनिए, 100% यूजर्स बनिए। ठीक है, सेकंड गोल्डन रूल है लीड जनरेट कीजिए, क्योंकि अगर आप लीड जनरेट नहीं करोगे तो बिजनेस में ग्रो कैसे करोगे? लीड जनरेट करने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आप कांटेक्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान बता पाओगे। ठीक है, तो सेकंड गोल्डन रूल है लीड जनरेट कीजिए। थर्ड गोल्डन रूल है प्रोस्पेक्टिंग कीजिए रेगुलर, और जितना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतना बेस्ट है, क्योंकि उतने ज्यादा लोगों को बिजनेस में ला पाएंगे। क्योंकि हमें नंबर ऑफ एक्टिव मेंबर्स की संख्या बढ़ानी है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में लाना है अगर हमें आगे बढ़ना है। तो अगर हमें अच्छी इनकम चाहिए तो नंबर ऑफ एक्टिव मेंबर्स की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना। एंड द फोर्थ इज फॉलो अप मजबूत रखिए, लोगों को टिकाने के लिए फॉलो अप स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। एंड मीटिंग जरूर रखिए, मीटिंग माहौल बनाती है, और सबसे बड़ी बात है मीटिंग से नॉलेज का आदान प्रदान बहुत अच्छा होता है। तो 5 गोल्डन रूल्स फॉलो कर लीजिए 2 इयर्स तक के लिए और आप 100% सफल हो जाएंगे। आप नंबर ऑफ एक्टिव मेंबर्स की संख्या बढ़ाइए, आपका इनकम का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, इनकम का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितने देशों में काम कर रही है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितने देशों में काम कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। आने वाले समय में बिना पढ़े आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। आप बताइए, आपको पता है ना पुराने टाइम में, नानी के टाइम में, दादी के टाइम में 5th क्लास पढ़ के जो हमारी प्रिंसिपल होती है उसकी नौकरी लग जाती थी, हेड मास्टर ने, है ना, हेड मास्टर की नौकरी लग जाती थी। आज आप 5वीं पढ़ोगे, हेड मास्टर की नौकरी लग जाएगी? पॉसिबल है? बन जाओगे हेड मास्टर? आज 5वीं पढ़ के हेडमास्टर की जॉब लग जाएगी? आज की पढ़ाई तो बहुत टफ है। उस टाइम की किताबों को देखो, आज की किताबों को देखो। उस टाइम में 6th क्लास से इंग्लिश स्टार्ट होती थी, 6th क्लास होती थी ना, 6वीं से इंग्लिश स्टार्ट होती थी। मम्मी और नानी के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, अपने टाइम की नहीं कर रही। हमारे टाइम में तो बचपन से ही होती थी। ठीक है, हमारे टाइम में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम था, है ना। मेरी पढ़ाई भी इजी थी और 5वीं पढ़ के हेडमास्टर नहीं बन जाते थे। लेकिन आज लोग धुआंधार पढ़ के भी जॉब हासिल नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर पा रहे हैं, खूब अच्छा खासा पढ़ लेके भी। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो आज आपको फ्री में एंट्री मिल रही है, बट फ्यूचर में आपको फ्री में एंट्री नहीं मिलेगी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर हो पाओगे। जब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग देखेंगे ना सफल होते हुए, जब लोग देखेंगे ना लोगों की अच्छी इनकम आते हुए, फिर बोलेंगे तू भी कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले। और जो कुछ लोग आज के टाइम पे ज्वाइन हुए होंगे, है ना, वो लोग अफसोस करेंगे अपने बच्चों के सामने कि अरे यार हमने भी ज्वाइन किया था 2020 में, अरे हमने ज्वाइन किया था 2023 में, पर पता नहीं बुद्धि का पत्थर फिर गया, तेरे पापा ने मुझे करने नहीं दिया, उस टाइम कर लेती ना तो आज अच्छी खासी उस पोजीशन पे होती। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, पता है आपको। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, ये मैं फ्यूचर बता रही हूँ आपको। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे तेरे पापा ने मुझे करने नहीं दिया, तेरी दादी ने मुझे करने नहीं दिया, इसने मुझे करने नहीं दिया। अब वो खुद के ऊपर ब्लेम नहीं लेकर आएंगे, उसने मुझे करने नहीं दिया, मैंने कर लिया होता तो आज मैं भी बहुत अच्छा कमा रही होती, है ना। बच्चे भी बोलेंगे मम्मी तुमने क्यों नहीं किया, कर लेते तो आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते। तो पता है ये फ्यूचर रहेगा, जो लोग नहीं करेंगे ना उनका ये फ्यूचर रहेगा। उनके बच्चे उनको बोलना स्टार्ट कर देंगे मम्मी कर लेते ना, आज हमें जॉब की समस्या नहीं आती, आज हमारे पास वो आइडिया आ जाती, मम्मी आप कर लेते ना तो आज वो वाली आंटी जैसी है ना कंडीशन हमारी होती, वो आंटी घर में है ना स्विमिंग पूल भी, आज हमारे घर में भी स्विमिंग पूल होता। ठीक है ना, फिर ये रहेगा फ्यूचर। ये फ्यूचर रहेगा उन लोगों का जो नहीं करेंगे। उनके बच्चे भी जो आज बच्चों की वजह से उनको नहीं कर पा रही है, या जिस हस्बैंड की वजह से उनको नहीं कर पा रही है ना, वही लोग उनको कहना स्टार्ट कर देंगे। हस्बैंड तो अगर चलो हस्बैंड तो शादी बार को ना बोले, है ना, और जो नहीं करेंगे ना वो ये कहेंगे अरे तेरे पापा ने नहीं करने दिया मुझे, है ना, तेरी दादी ने नहीं करने दिया मुझे, पूरे दिन चीची चीची करती रहती थी, मैं जब भी बात करने बैठी चीची चीची करती रहती थी, मैं कर नहीं पाई, मैं कर लेती तो आज अच्छा खासा कमारी होती। फिर क्या होता है, ब्लेम खेला जाता है, ब्लेम जब कोई इंसान करता है तो ब्लेम ही होता है। ठीक है, सो आप अगर ऐसी कंडीशन में नहीं आना चाहते तो आज कर लो, बिकॉज इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है इसका फ्यूचर। अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या सही है और क्या गलत है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2 तरह की कंपनीज काम कर रही है, लगभग 400-500 कंपनीज काम कर रही है ना। तो 2 तरह की कंपनी काम कर रही है, एक तो इलीगल कंपनी काम कर रही है, एक लीगल कंपनी काम कर रही है। लीगल कंपनी भी बहुत सारी है, आपको पहचानना पड़ेगा कि लीगल कौन सी है, इलीगल कौन सी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लीगल कंपनीज भी बहुत सारी काम कर रही है एंड इलीगल कंपनीज भी बहुत सारी काम कर रही है। पहले तो आप ये पहचानो कि लीगल कौन सी है, इलीगल कौन सी है, फिर ये पहचानो कि लीगल कंपनी में आपके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी। तो लीगल इलीगल कंपनी का अंतर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लीगल कंपनी में बेस्ट कौन सी रहेगी वो हम आपसे बात करते हैं। देखो पहली बात तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल होती है, ठीक है,
मोटी मोटी पहले बात कर लेते हैं, फिर अंतर हम आपको बाद में बता देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि लीगल हमारे लिए बेस्ट कौन सी है। सब कुछ बेस्ट थोड़ी ना होता है। अब मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ मोदी केयर में, तो मैं मोदी केयर में ही काम क्यों कर रही हूँ? मैंने बहुत दिमाग लगा के आई हूँ इसमें, बाई चॉइस आई हूँ, किसी ने मुझे बोला नहीं कि आप मोदी केयर ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा बिजनेस है, मोदी केयर में आ जाओ, बहुत सारे प्रोडक्ट है ना। मैंने खुद ने सर्च किया मोदी केयर को, मैंने गूगल पे गई, टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 10 कंपनीज को मैंने सर्च किया, उसमें मोदी केयर आई थी। फिर मैंने मोदी केयर, वेस्ट चीज, कुछ और कंपनीज के प्लान आपस में कंपेयर किए, प्रोडक्ट कंपेयर किए। 1 से 1.5 महीने का समय लगा था इस चीज में मुझे, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मोदी केयर करना है। क्योंकि मैंने पता है सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले आप देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या है। कि अगर हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की डील करनी है ना, प्रोडक्ट की तो डील करनी है हमें। मैंने क्या बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल ये होता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया, मुझे पसंद आया है ना, मुझे मेरी खुद की खरीदारी पे पे आउट आया, मैंने वो प्रोडक्ट शेयर किया, तो जिन लोगों को मैंने शेयर किया उनको भी पसंद आया, ठीक है, तो उन्होंने खरीदा, उनकी खरीदारी पे उनको भी आया, मुझे भी आया, फिर उन लोगों ने आगे शेयर किया वो प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट शेयर करने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो काम का हो, जो काम का हो और जो हर महीने खरीदा जाता हो। क्योंकि अगर बार बार प्रोडक्ट की परचेज होगी तो एवरी मंथ कमीशन आएगा, बार बार प्रोडक्ट की परचेज होगी तो एवरी मंथ कमीशन आएगा, तो बार बार क्या खरीदा जा सकता है? बार बार ज्वेलरी खरीदी जा सकती है? नहीं। बर्तन खरीदे जा सकते हैं? नहीं। कपड़े खरीदे जा सकते हैं? नहीं। जवाब क्या है? नहीं। ठीक है, क्या खरीदा जा सकता है बार बार? क्या कॉस्मेटिक्स? हाँ खरीदा जा सकता है, लेकिन इतना भी नहीं। इतना भी नहीं, लिपस्टिक कोई हर महीने नहीं खरीदता, नेल पेंट कोई हर महीने नहीं खरीदता, ये 6-7 महीने में खरीदने वाली चीज है। तो कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए? तो मैंने क्या देखा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो हर महीने खरीदा जा सके। तो क्या है? घरेलू चीज है, हर महीने खरीदी जाती है, हर महीने, हर महीने खत्म होंगी, हर महीने खरीदी जाएगी, हर महीने खत्म होंगी, हर महीने खरीदी जाएगी, हर महीने खत्म होंगी, हर महीने खरीदी जाएगी। पर्सनल केयर हर महीने खत्म होगा, हर महीने खरीदा जाएगा। होम केयर हर महीने खत्म होगा, हर महीने खरीदा जाएगा। लॉन्ड्री केयर हर महीने खत्म होगा, हर महीने खरीदा जाएगा। तो सबसे पहले होता है प्रोडक्ट देखो कि प्रोडक्ट क्या है कंपनी में, कंपनी का प्रोडक्ट देखो, कंपनी का बैकग्राउंड देखो, कंपनी का मालिक का बैकग्राउंड देखो, ठीक है ना। कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं है, कहीं ऐसा हो तो प्रोडक्ट तो अच्छा हो लेकिन कंपनी 4-5 साल पहले आई हुई हो, अभी हम तो उसमें काम करना शुरू करें, पता चले कंपनी उड़ गई, फिर सड़क पे आ गए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट देखो कि प्रोडक्ट क्या है। दूसरी चीज देखो कंपनी, कंपनी का बैकग्राउंड देखो, कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड देखो, देखो तो सही कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है, कंपनी कितनी पुरानी है ये देखो। तो भाई मैंने देखा कंपनी पुरानी है, 27 साल से काम कर रही है। दूसरी चीज मैंने देखी कंपनी का मालिक भी स्ट्रांग है, कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, कंपनी का ऑफिस पूरी इंडिया में फैले पड़े हैं, पूरी इंडिया लेवल पर कंपनी काम करती है। फिर प्रोडक्ट का प्राइस भी देखो, प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्ट वैसे 10 रुपए का आता है लेकिन कंपनी उसको 1000 रुपए का बेच रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना वो रीजनेबल होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट मान लेते मार्केट में 10 का मिल रहा है तो ये 12 का चल जाएगा, 11 का चल जाएगा, लेकिन 10 का प्रोडक्ट 1000 का नहीं चलेगा। क्योंकि अगर 10 का प्रोडक्ट 1000 का है, 2000 का मिल रहा है, तो समझो डमी प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट देखो तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट देखो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्या रीजनेबल है। अब हमारे प्रोडक्ट के प्राइस तो मार्केट से भी सस्ते पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम कैशबैक को, गिफ्ट्स को और 3 महीने जो कंपनी सामान देती है उसको अगर हम माइनस करते हैं टोटल में से, तो प्रोडक्ट हमें मार्केट से भी सस्ता पड़ता है। कभी आप हिसाब लगाना एज अ यूजर, मैं बिजनेस की बात नहीं करूँ, एज अ यूजर आप हिसाब लगाना, पूरे साल का आप हिसाब लगाना। एक एक लिस्ट आप रेडी करो मोदी केयर की, एंड सेम प्रोडक्ट की दूसरी लिस्ट रेडी करो मार्केट की, ठीक है। क्वालिटी के हिसाब से ही करना, ऐसे नहीं कि आप लाइफ बॉय को हमारे साबुन से कंपेयर करने लग जाओ, ऐसे नहीं, गलत गलत बात नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो एक लिस्ट रेडी करना मार्केट की, एक लिस्ट रेडी करना आप मोदी केयर की, सेम प्रोडक्ट की, सेम प्रोडक्ट की, ठीक है। और कम से कम 2000 तक की लिस्ट रेडी करना मार्केट की, ठीक है। उसके बाद में फिर आप देखना, जब आप दोनों को कंपेयर करोगे, पूरे साल को कंपेयर करना मार्केट को, एंड पूरे साल को कंपेयर करना मोदी केयर को, फिर मोदी केयर जो आपको गिफ्ट मिलेंगे उनको माइनस कर देना टोटल में से, जो आपको इनकम आएगी, कैशबैक आपकी खुद की खरीदारी पाएगा उसको माइनस कर देना, और जो आपको 3 महीने का सामान फ्री मिलेगा उसको माइनस कर देना। फाइनली आप देखोगे आपको मोदी केयर सस्ता पड़ेगा। एज अ यूजर मोदी केयर आपको सस्ता पड़ेगा। तो पहले प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट का प्राइस देखो, कंपनी देखो, कंपनी का बैकग्राउंड देखो, कंपनी मालिक का बैकग्राउंड देखो, एंड कंपनी कितनी पुरानी है ये देखो, और कंपनी आपको दे क्या रही है, क्या टाइम फ्रीडम दे रही है, क्या पैसिव इनकम दे रही है, क्या जनरेशन प्लान दे रही है, ये भी देखो। क्या टाइम फ्रीडम दे रही है, जनरेशन प्लान दे रही है, क्या पैसिव इनकम दे रही है, क्या बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं इसमें, क्या लाखों की इनकम आ सकती है इसमें, ये सब देखो। तो ये सब कुछ देख के आप कंपनी को ज्वाइन करो। तो मैं यही सब कुछ देखा और ये सब कुछ हमारी कंपनी में है, ये बात आप भी मानते हो, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लीगल कंपनी भी बहुत है, इलीगल कंपनी भी बहुत है। तो अगर आप लीगल कंपनी में भी काम करने जा रहे हो तो लीगल कंपनी को भी ये नाप तोल करके ही ज्वाइन करो। क्योंकि बहुत सारी लीगल कंपनी है लेकिन ओनली कॉस्मेटिक्स है या ओनली सप्लीमेंट्स है, तो ओनली सप्लीमेंट्स नहीं चलेगा, बिकॉज ओनली अगर सप्लीमेंट्स, तो हर कोई सप्लीमेंट नहीं खरीदता है और हर महीने नहीं खरीदता है। सबसे बड़ी बात है हर कोई नहीं खरीदता है, ये जरूरी है, हर कोई नहीं खरीदता है कॉस्मेटिक्स, हर कोई नहीं खरीदता है। बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को ज्वाइन कराना, टीम बनाना। तो तभी प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन करो। हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है, नवजात शिशु से लेके, नवजात शिशु या न्यू बॉर्न बेबी से लेके, न्यू बॉर्न बेबी से लेके और 100 साल के बुढ़े बुढ़िया तक का हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। इतनी लंबी चौड़ी कैटेगरी हमारे पास में, यानी कि हम न्यू बॉर्न बेबी से लेके और 100 साल के बुढ़े बुढ़िया तक का सामान हम रखते हैं। तो हम किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं, हमारे पास में ज्वाइनिंग रेशो बढ़ जाता है। हमारे पास हाउस वाइफ भी ज्वाइन कर सकती है, हमारे पास ब्यूटिशियन भी ज्वाइन कर सकती है, हमारे पास में स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सामान ऐसा है जो हर घर की नीड है,
और हर किसी के काम का है, हर तरह के लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंपनी चुनते वक्त भी ध्यान रखें। और ओनली कॉस्मेटिक्स में मुश्किल हो जाती है, हर कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं करता। ओनली सप्लीमेंट्स में मुश्किल हो जाती है, हर कोई सप्लीमेंट यूज नहीं करता। बर्तन भाड़े वाले भी बहुत सारी कंपनी है, तो हर महीने बर्तन नहीं खरीदा जा सकता। तो कंपनी का चुनाव करते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि आपको ये टीम बिल्ड करनी है। और टीम कब बिल्ड करोगे, जब प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी आप टीम बिल्ड कर पाओगे। जब प्रोडक्ट किसी के काम का होगा तभी आप टीम बिल्ड कर पाओगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ एक्टिव मेंबर्स की संख्या आपको बढ़ानी है, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो ये तो हो गई लीगल की बात। अब हम बात करते हैं इलीगल इलीगल में अंतर। तो देखिए, इलीगल कंपनी है, लीगल कंपनी। अब जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, जिनके चक्कर में आप बहुत जल्दी पड़ जाते हो। देखिए, वहां आप ये सोचते हो ना कि यार एक ही बार तो इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, कर लेते हैं। मोदी कह रहे तो हर महीने खरीदना पड़ता है, एक ही बार तो इन्वेस्ट करना है, कर लेते हैं। ऐसा सोच के आप एक इलीगल कंपनी में घुस जाते हो, ठीक है। लेकिन कभी आपने सोचा है, अगर इन्वेस्टमेंट वन टाइम है ना, तो इनकम भी वन टाइम ही है, सेकंड टाइम इनकम नहीं है। वो लोग आपको पागल बनाते हैं, वो लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। आपको कहते हैं सिर्फ आपको 2 लेग चलानी है, एक लेग हम चलाएंगे, एक आप खुद चलाना, फिर अपने आप लेग चलेंगे, आपको पैसा आएगा, अपने आप लेग चलेंगे, आपको पैसा आएगा। कैसे आएगा, पूछ तो लो। कि अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो इनकम भी वन टाइम ही आएगी, सेकंड टाइम थोड़ी ना आएगी। सेकंड टाइम अगर आपको इनकम चाहिए तो आपको लोगों को लाना पड़ेगा, उनसे परचेज करवाना पड़ेगा, तब आपको सेकंड टाइम इनकम आएगी। क्लियर हुआ। यहाँ पैसिव इनकम कभी अर्न नहीं कर सकते। तो सामने की लाइट बंद करके आपको ये बोर्ड पे लीगल इलीगल में अंतर बता देती हूँ। देखो, ये हमारी कंपनी है लीगल, ये वो वाली इलीगल कंपनी है। तो बहुत सारे लोग इसमें इसलिए घुस जाते हैं क्योंकि भाई एक ही बार इन्वेस्ट करना है। लेकिन आपको सच बता दूं, अगर इन्वेस्ट एक टाइम है तो इनकम भी वन टाइम ही है। और मेरे हिसाब से आप एक बार पैसा कमाने तो आए नहीं हो, हर महीने पैसा कमाने के लिए आए हो, और बड़ा पैसा कमाने के लिए आए हो। इस वाली कंपनी में कभी भी आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। इलीगल कंपनी में कभी आप बहुत बड़ी इनकम अर्न नहीं कर सकते। ये लोग झूठी इनकम आपको दिखाते हैं, पागल बनाते हैं, ठीक है। और इलीगल कंपनी में कभी आप पैसिव इनकम अर्न नहीं कर सकते। यहाँ इनकम कभी भी जीरो हो सकती है। मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। मैं 2 ग्लास बोल रहे थे, लाई हूँ नहीं लाई, नहीं लाई, अभी मंगवाती हूँ। अनु, 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 इतना 2 ग्लास ले रखे ऑफिस लैब पे आज के ले बोले यार फटाफट से। सो सॉरी, जल्दबाजी में मैं भूल गई, है ना। तो देखिए, लीगल कंपनी है, इलीगल कंपनी है। नेटवर्क दोनों जगह बनाना पड़ेगा, लोगों को दोनों जगह ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन लीगल कंपनी में आपकी इनकम बढ़ेगी, बट इलीगल कंपनी में आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे जब जब लोग ज्वाइन करेंगे तब तभी पैसा आएगा। अगर लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो नहीं पैसा आएगा, क्योंकि जब लोग ज्वाइन करेंगे तो परचेज करेंगे, उसी पे इनकम आएगी। चाहे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इनकम भी वन टाइम ही आएगी, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ इनकम जीरो हो जाती है। यहाँ पे आप पैसिव इनकम कभी नहीं अर्न कर सकते, बड़ी इनकम यहाँ पे आप कभी भी अर्न नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हाँ हमें पता है इलीगल है, लेकिन बहती गंगा में हाथ धो ले। कहाँ गंगा बह रही है, यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ पे भी आपको लोगों को लाना पड़ रहा है, यहाँ पे भी टीम बनानी पड़ रही है। और यहाँ की टीम काम और नहीं आएगी आपके, यहाँ की टीम आपको पैसिव इनकम नहीं देगी। यहाँ मेहनत ज्यादा है, पैसा कम है। और एक कंडीशन और बता दूं, यहाँ एक कंडीशन और है। इस वाली कंडीशन में पेयर बनाना पड़ता है, पेयर। यानी 12 घंटे के अंदर अंदर आपको पेयर बनाना है। चाहे जैसे आप 2 लोगों का पेयर है, 12 घंटे के अंदर अंदर आपको 2 लोगों को ज्वाइन करना है और दोनों से परचेज करवाना है, तभी इनकम आएगी आपको। 2 लोगों को ज्वाइन करके दोनों से परचेज करवाना है, तभी इनकम आएगी। उसके बाद 1 2 3 4 लोगों का पेयर है, चारों लोग 12 घंटे के अंदर अंदर ज्वाइन करेंगे। 12 से 12, 12 से 12, ठीक है। चारों लोग 12 घंटे के अंदर अंदर ज्वाइन करेंगे और चारों 12 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर चारों 12 घंटे के अंदर ज्वाइन होंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, तभी ऊपर वाले को पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर एक मेंबर बैठा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे पेयर का झंझट और है। अगर पेयर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 लोगों ने ज्वाइन किया, चौथे ने नहीं किया, तो ऊपर वाले को पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा, जीरो हो जाएगी उनकी इनकम, ठीक है ना। तो समझ। तो ये भाई प्लान मैं आपको बता देती हूँ, ये लीगल कंपनी का प्लान है। एक कंपनी है जिसका मैं बताती हूँ, हमारी एक मेंबर ने ज्वाइन किया था, उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया, इलीगल कंपनी थी, उसको उन्होंने ज्वाइन किया और उसमें उन्होंने 1680 रुपए दिए, 1680 रुपए दिए, ठीक है। 1680 रुपए देने के बाद पता क्या हुआ, 1680 रुपए उन्होंने दिए और इन 2 लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया 12 घंटे के अंदर अंदर। तो खुद की परचेज में उनको कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हमारे यहाँ तो खरीदारी करने पर सामान मिलता है, कैशबैक भी मिलता है, गिफ्ट भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी खुद की खरीदारी में उनको कुछ भी नहीं आया। फिर उन्होंने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया 12 घंटे के अंदर अंदर, 1680 से खर्च करवाए और 1680 से खर्च करवाए, तब जाके उनको 1200 रुपए की इनकम आई। वो लोग क्या कहते हैं, देखो मैंने एक ही दिन में 1200 रुपए कमा लिए, वो यही तो कहते हैं मैंने एक ही दिन में 1200 कमा लिए। ये देखो आपको एक महीने भर में इतना सा पैसा आया, मैंने एक ही दिन में 1200 कमा लिए। अरे भाई 2 लोगों के 1680 से यहाँ खर्च करवाए, 1680 खुद के खर्च हुए। अब आप पैसा लगाओ, तो लगभग 32 और 48, ठीक है। मैं लोगों की बात कर रही हूँ, ओके, मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। लोग ऐसा कहते हैं, आप मुझे बताइए, लोग आपको जो लोग उल्लू बनाते हैं वो ऐसा कहते हैं, देखो हमने एक दिन में 1200 कमाई, लेकिन वो कभी ये बताते हैं कि 1200 कमाने में उनका खुद का कितना खर्च हो गया और डाउन से कितना खर्च करवा दिया, कभी बताते हैं? वो कभी नहीं बताते, सच्चाई वो कभी नहीं बताते, उसको खा जाते हैं। वो आपको ये दिखाते हैं ये, और ये देख के आप उनकी बातों में आ जाते हो। एक दिन में 1200 कमाए, हमारे तो महीने भर 200 ही आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो महीने भर 200 ही आ रहे हैं, एक दिन में 1200 कमा लिए, ये बेस्ट है, यहाँ चले जाते, एक बार तो खरीदना है। ऐसे करके उल्लू बन के आप वहां पहुंच जाते हो। बट होता क्या है, 1680 ने खर्च किए, 1680 ने खर्च किए, 1630 ने खर्च किए, लगभग 4,500 रुपए खर्च हो गए। 4,500 रुपए 3 लोगों में खर्च करके अगर इनको 1200 रुपए की इनकम आ भी गई, तो क्या ये इनकम जनरेट करना है, क्या कमाना है? इसको कमाना कहते हैं। मुझे तो यहाँ पैसा जनरेट होता दिख नहीं रहा, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ मनी रोटेट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह में,
बीच में कंपनी कमीशन खा रही है, इसको हम मनी सर्कुलेशन कंपनी कहते हैं। 2001 में सरकार का एक कानून आया था, गवर्नमेंट का कानून आया था, 2016 में भी आया था। उसके हिसाब से मनी सर्कुलेशन कंपनी इलीगल है ना। ये कंपनी बैन हो गई थी 2001 में, ये सारी कंपनी बैन हो गई थी। मनी सर्कुलेशन इलीगल है क्योंकि ये जो मॉडल है ना, ये जो मॉडल है ये डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है। इसमें क्या है, ये ऊपर वाला प्रोडक्ट यूज करेगा, उसको पसंद आएगा तो नीचे वाले को रिकमेंड करेगा, नीचे वाला प्रोडक्ट यूज करेगा तो नीचे वाले को भी अपनी खरीदारी में पैसा आएगा, ऊपर वाले को भी उसकी खरीदारी में कमीशन आएगा। तो ये होता है एक्चुअल मॉडल। इस मॉडल का इन इलीगल कंपनी ने गलत फायदा उठाया। इन्होंने सोचा कि हम ऊपर वाले से पैसा लेंगे, उसको बोलेंगे अगर तुझे पैसा चाहिए तो तू भी 2 लोगों को लेकर आ, हम उससे भी पैसा लेंगे, उन्हीं का पैसा उनको दे देंगे और बीच में हम कमीशन खा लेंगे। ठीक है, तो ये मनी सर्कुलेशन है। इसमें क्या होता है, एक जेब से पैसा दूसरी जेब में रोटेट होता है, बीच में कंपनी कमीशन खाती है। यहाँ पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, इलीगल कंपनी में पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, या एक जेब से पैसा दूसरी जेब में ट्रांसफर हो रहा है और बीच में कंपनी मोटा कमीशन खा रही है। इसको मनी सर्कुलेशन कहते हैं, इलीगल प्रोसेस है। अब आप बोलो कि इलीगल कंपनी को सरकार बैन क्यों नहीं कर देती, तो गवर्नमेंट का एक रूल आया था, संदीप महेश्वरी की वीडियो देखना, उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि सरकार का एक नियम आया था, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल थी। तो इन्होंने पता क्या तरीका अपनाया, इन्होंने डमी प्रोडक्ट बना लिया। इन्होंने 2 या 4 प्रोडक्ट ले लिए, 2-4 प्रोडक्ट, टूटी फूटी घड़ियां ले ली, 1-2 चीज और ले ली, तो इन्होंने डमी प्रोडक्ट ले लिया, है ना। उस डमी प्रोडक्ट की आड़ में ये बिजनेस को, ये मनी सर्कुलेशन कंपनी को ये चला रहे हैं। ठीक है, उस डमी प्रोडक्ट की आड़ में अगर गवर्नमेंट इनसे कुछ कहे तो कह देते हैं देखो आपने क्या बोला था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लीगल होती है, हम भी प्रोडक्ट बेस्ड, देखो ये हमारा प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की आड़ में ये मनी सर्कुलेशन स्ट्रक्चर को चला रहे हैं, इस मनी सर्कुलेशन कंपनी को ये चला रहे हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे, तो हमने क्या बोला, संदीप महेश्वरी सर की वीडियो देखना, उन्होंने साफ साफ बोला है कि आप ये देखो प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट क्या आपके काम का है, क्या प्रोडक्ट ऐसा है जो बार बार रिपर्चेज होता हो, है ना, क्या प्रोडक्ट आपके काम का है, क्या प्रोडक्ट ऐसा है जो रिपर्चेज होता हो, क्या प्रोडक्ट का प्राइस उतना है जितना मार्केट में है, क्या प्रोडक्ट का प्राइस की वैल्यू लगभग उतनी है। आप देखना डमी प्रोडक्ट की वैल्यू पता कैसे होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये 40-45 रुपए का आता है, ठीक है, 40 का आता है। मान लेते हैं ये हमारी कंपनी में 45 का आ जाएगा, लेकिन ये 1000 रुपए का नहीं आ सकता, ये मार्कर 1000 रुपए का नहीं आ सकता। ये लोग क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। जैसे यस कंपनी ने नॉनी जूस का जो कॉस्ट है, नॉनी जूस 400-500 रुपए का आता है ना, उस नॉनी जूस का कॉस्ट यस कंपनी ने लगभग 2-2.5 हजार रुपए कर रखा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉनी जूस की कॉस्ट 2000 उन्होंने कर रखी है और उसकी कॉस्ट है 500 रुपए, तो जो 1500 रुपए ज्यादा ले रहे हैं ना, 1500 रुपए जो ज्यादा ले रहे हैं, इससे मनी का सर्कुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो प्रोडक्ट को पहचानो, प्रोडक्ट कैसा है, क्या प्रोडक्ट का प्राइस उतना है जितना होना चाहिए, है ना। अगर जितना प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है तो समझ जाओ डमी प्रोडक्ट है, ये इलीगल है। समझ जाओ डमी प्रोडक्ट है, इलीगल है। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो समझ जाओ इलीगल है। ठीक है, ये मनी सर्कुलेशन है, ये इलीगल प्रोसेस है। और अगर आप फिर भी इसमें घुसोगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट की लालच में, किसी की लालच में, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बंदी है, इसकी शिकायत अगर इसने कर दी ना, इसने डाउनलाइन ने, तो इसको जेल और जुर्माना दोनों चीजें हो सकती है, क्योंकि इलीगल मॉडल में काम करने से आप भी इलीगल हो जाते हो, शिकायत होने पर जेल और जुर्माना दोनों होते हैं। लीगल मॉडल में काम करने से ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप इलीगल कंपनी में काम कर रहे हो, इलीगल मॉडल में काम कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में शिकायत होने पर जेल और जुर्माना दोनों चीजें हो जाती है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 1680 इसने खर्च किया, 1680 इसने खर्च किया, 1680 इसने खर्च किया, तब जाके 1200 रुपए की इनकम आई। तो 4,500 रुपए खर्च करने के बाद 1200 रुपए की इनकम आ गई, तो मैं इसको इनकम नहीं मानती, बाकी मुझे आपका पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इन प्रोडक्ट, इस परचेजिंग के बदले कुछ मिला नहीं, टूटी फूटी घड़ियां मिली थी जिसकी कॉस्ट 100 रुपए थी। ठीक है ना। उसके बाद ये जो लेडी थी, इन्होंने 2 लोगों को ज्वाइन करा लिया 12 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, इससे 1680 ले लिए, इससे 1680 ले लिए। बट ये जो लेडी थी, ये वाली, ये जो लेडी थी, ये 2 लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाई, ये सिर्फ एक को ज्वाइन करा पाई, एक, इससे 1680 ले लिए। तो पता है हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ 4 लोगों का पेयर नहीं बन पाया, 4 लोगों का पेयर नहीं बन पाया, इसकी वजह से इनको इनकम नहीं आई, इनको इनकम नहीं आई, यानी ऊपर वाले को जो टॉप पे बैठा था उसको इनकम आई नहीं, उसको इनकम आई नहीं, क्योंकि 4 लोगों का पेयर 12 घंटे के अंदर अंदर बन ही नहीं पाया, सिर्फ 2 लोगों का पेयर ये बनाने में कामयाब हुई, इसकी वजह से इनको 1200 रुपए आ गए। लेकिन पता है कब आए, जब इनके 1680 खर्च हुए, ये 1680 खर्च हुए, ये 1680 खर्च हुए, तब जाके 1200 रुपए आए। तो मुझे तो यहाँ दिखाई नहीं कि इनकम जनरेट हुई, ये तो खर्च हो गए, उल्टे पैसे खर्च हो गए। लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में 4-4 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, तो वो ये सोचते हैं अरे एक बार तो खर्च करना है। लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में 10-10, 20-20 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, क्या सोचते हैं एक बार ही तो करना है, एक बार ही तो करना है। लेकिन पता है एक बार आपने इन्वेस्ट किया तो इनकम भी वन टाइम में आती है। आपने इन्वेस्ट किया, 2 लोगों का इन्वेस्ट करवाया, 1200 रुपए की इनकम आ गई। मुझे तो नहीं लगा कि 1600 रुपए खर्च करके 2 लोगों को 1600 रुपए खर्च करवा के 1200 रुपए कमा लिए तो कोई इनकम आ गई, मेरे हिसाब से तो नहीं आई, उल्टा खर्च हो गया। और ऊपर वाली जो थी ये इनको आई नहीं, क्योंकि 4 लोगों का पेयर बना ही नहीं। ठीक है ना, ऑनलाइन काम करके पेयर का बन ही नहीं सकते, तब तो ये हमारी कंपनी को बढ़ावा बोलते हैं, हमारी कंपनी के लोगों को पागल बना बना के ले जाते हैं, क्योंकि उनको पेयर बनाने होते हैं अपने।
पेयर बनाने होते हैं इनको, बस आपके एक टाइम के ऑर्डर से मतलब होता है, बाकी आप बाहर में जाओ, उनको अगर कोई करियर से कोई मतलब नहीं होता। अपने वन टाइम के ऑर्डर के चक्कर में आपके करियर को दांव पे लगा देते हैं। आप अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं लीगल कंपनी में, अच्छा खासा आपका बिजनेस बढ़ रहा होता है, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग आते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। उसके बाद ना आपसे सिर्फ एक बार ऑर्डर के चक्कर में, सिर्फ एक बार आपके ऑर्डर के चक्कर में ये आपका करियर खराब कर देते हैं। इनको बस अपना पेयर बनाना होता है, क्योंकि इनको पता है कोई 4 लोगों का पेयर कंप्लीट होगा तभी ऊपर वाले को पैसा आएगा। अब नीचे ज्यादा बड़ा पेयर हो गया, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोगों का पेयर बनना चाहिए। अगर 8 लोगों का पेयर बनेगा तभी ऊपर वाले को पैसा आएगा, ऊपर वाले को पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम और है यहाँ पे पेयर बनाने का। अगर नीचे पेयर नहीं बनेगा ना, जब 1 2 3 लोगों ने तो ऑर्डर कर दिया, चौथी ने नहीं किया, पेयर नहीं बना, तो सबसे ऊपर वाले को पैसा आया ही नहीं। अब ये वाला है, इसमें 8 लोगों का पेयर है, अगर मान लो 6 ने कर दिया, 2 ने नहीं किया, पेयर बनेगा ही नहीं, सबसे ऊपर वाले को पैसा आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनकम जीरो भी हो जाती है। और अगर मान लो कोई मेंबर ज्वाइन नहीं करे तो भी इनकम जीरो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर को ज्वाइन करा के 12 घंटे के अंदर अंदर उनका ऑर्डर करवाना पड़ता है, तभी इनकम आती है। और यहाँ कभी टीम का साइज बढ़ता नहीं है, आपको पैसिव इनकम नहीं आएगी, क्योंकि पुराने जो लोग होते हैं उनका पैसा नहीं आता है। जो नए लोग ज्वाइन होते हैं उनकी खरीदारी पे ही पैसा आता है। पुराने जो लोग होते हैं उनकी खरीदारी पैसा आता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, वो खरीदारी नहीं करते, पैसा कहां से आएगा? पुराने जो लोग होते हैं, जो नए लोग ज्वाइन करेंगे ना, बस उसी के परचेजिंग को पैसा आएगा। पुराने जो लोग होते हैं वो परचेज तो करते नहीं, तो उनके ऊपर कोई पैसा नहीं आता है। तो यहाँ पे आप पैसिव इनकम कभी नहीं अर्न कर सकते, क्योंकि अगर मान लो किसी महीने कोई मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ तो जीरो मनी। ठीक है ना, लोग बातों में आएंगे, अपना नुकसान करेंगे, मेरा क्या ले लेंगे। अब मैं आपको टीम बिल्डिंग बताती हूँ, पैसिव इनकम देने वाला बताती हूँ। ये लीगल कंपनी है मोदी केयर, और ये इलीगल कंपनी। अब देखना टीम बनती किधर है। लोग कहते हैं ना हमें पता है इलीगल है, फिर भी करते हैं। तो देखो टीम बनती किधर है, आप देखना। मेरे सामने 2 क्लासेस आप देख पा रहे होंगे, 2 क्लासेस है। ठीक है, पीछे की तरफ आप देखते जाओ, एक तरफ लीगल कंपनी है हमारी मोदी केयर, एक तरफ इलीगल कंपनी। अब आप देखना टीम का साइज कहाँ बढ़ता है, पैसिव इनकम आपको कहाँ आती है। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ऐसी एक ही मेंबर करके बहुत बड़ी टीम खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाने वाली हूँ, तो थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। अरे यार, जल्दबाजी में मैं बहुत सारी चीजें भूल भूल के बैठी हूँ, रुको। ये एक तरफ इलीगल कंपनी है और एक तरफ लीगल कंपनी। ठीक है, यानी मोदी केयर। मोदी केयर में आपने क्या किया, ज्वाइन किया, मोदी केयर में आपने ज्वाइन किया, मोदी केयर है, और आपने इलीगल कंपनी में ज्वाइन किया। अब आप देखना टीम का साइज कहाँ बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज नोटिस करना, क्योंकि वहां पे लोग ज्वाइन करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 लोगों को आपने इधर ज्वाइन कराया है, 1 और 2। मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया ना, वाला तिरछा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया है। 2 लोगों को मैंने इधर ज्वाइन कराया और 2 को ही मैंने इधर ज्वाइन कराया। तो 2 को मैंने इधर ज्वाइन कराया मोदी केयर में, और 2 को ही मैंने इधर ज्वाइन कराया इलीगल कंपनी में। पता है क्या हुआ, यहाँ पे 2 की खरीदारी पे इनकम आ गई, यहाँ पे तीनों की खरीदारी पे इनकम आ गई। यहाँ शुरुआत में कम इनकम आती है, तो खरीदारी के ऊपर आपको प्रोडक्ट मिलता है, जो आप सामान खरीदते हो ना, जो आप पैसा देते हो उसके बदले में आपको सामान मिलता है, और छोटा मोटा कमीशन आता है। यहाँ पे कोई सामान वामान तो मिलता है नहीं, है ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे कमीशन आ जाता है। यही कमीशन तो आप लोगों को दिखाते हैं, एक दिन में इतना कमा लिया, 2 दिन में इतना कमा लिया, ये आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आता नहीं, आप ये तो देखते नहीं, सामान तो आया ही नहीं, जो पैसा दिया उसको सामान तो आया नहीं। अब आप देखो 4,500 रुपए खर्च करके 1,200 रुपए कमा लिए, कोई इनकम है ये चीज ये लोग आपको बताते नहीं है, तो आप उनकी बातों में आ जाते हो। ठीक है, अब अगला महीना आया, अगले महीने में अब देखो यहाँ पे जो 2 लोग हैं, पुराने 2 लोगों में पैसा तो आएगा नहीं, तो मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि वहां पे जिन नए लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं उन्हीं की खरीदारी में पैसा आता है, पुराने लोगों की खरीदारी में पुराने लोग खरीदारी करते नहीं, पैसा आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पुराने लोगों में पैसा तो आएगा नहीं, इसलिए 2 लोग यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, और यहाँ पे तीनों के तीनों अगला महीना आएगा, तीनों के तीनों रिपर्चेज करेंगे, क्योंकि पेस्ट खत्म हो जाएगा, इनके घर पे साबुन खत्म हो जाएगा, शैम्पू खत्म हो जाएगा, तो तीनों के तीनों रिपर्चेज करेंगे, तो यहाँ पे पैसा आएगा। अब अगला महीना आया, अगले महीने में क्या हुआ, 4 लोगों ने ज्वाइन किया। कितने लोगों ने ज्वाइन किया, 4 ने, टोटल 4 ही है मेरे पास में, है ना। 4 लोगों ने ज्वाइन किया इधर, है ना, और 4 मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, इधर से निकाल लेते, 1 2 3 और 4 लोगों ने ज्वाइन किया इधर। इधर जितने भी टोटल मेंबर है, यहाँ पे 4 2 6 1 7, यहाँ 7 लोगों के परचेज का पैसा आएगा, 7 लोगों के परचेज का पैसा आएगा मोदी केयर में। और यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 4 नए ज्वाइन हुए, 4 नए ज्वाइन हुए, तो 4 की परचेज पे आएगा। अगर 4 ने ऑर्डर कर दिया तो, नहीं तो नहीं आएगा। अगर 4 ने 12 घंटे के अंदर ऑर्डर कर दिया तो 4 की परचेज का पैसा आएगा। ठीक है, उसके बाद में अब पुराने 4 तो यहाँ यूजलेस हो गए, तो पुराने 4 को मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, पुराने 4 को मैंने यहाँ से निकाल लिया, पुराने 4 यूजलेस हो गए, और यहाँ पर सब पे आएगा। ठीक है, अब आता है अगला महीना, अगले महीने में यहाँ पे भी 8 लोगों ने ज्वाइन किया, यहाँ पे भी 8 लोगों ने ज्वाइन किया, तो 8 8 का मैंने पहले से ही बना रखा है, ये रहा 8 8 का, है ना। 8 लोगों ने इधर ज्वाइन किया, 8 लोगों ने इधर ज्वाइन किया, तो आप देखो टीम का साइज किधर बढ़ रहा है। इधर तो कितने लोगों का पैसा आएगा, 8 और 4 12, 8 और 2 10, 4 14 और 1 15, तो इधर तो 15 लोगों की टीम के ऊपर पैसा आएगा, 15 लोगों की परचेज पे पैसा आएगा। और इधर क्या होगा, इधर 8 लोगों की, सिर्फ 8 लोगों की परचेज पे पैसा आएगा, और वो भी जब जब 8 के 8 12 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर डालेंगे तब, 8 के 8 12 घंटे के अंदर ऑर्डर डालेंगे तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना, एक ने भी नहीं डाला तो नहीं आएगा। ओके, तो ये 8, यहाँ पे सिर्फ 8 का पैसा आएगा, यहाँ पर सबके ऊपर पैसा आएगा। अब 8 पुराने यूजलेस हो गए, है ना, 8 पुराने यूजलेस, मैं 8 को निकाल लेती हूँ। अब अगला महीना आता है, यहाँ पे 16 लोग ज्वाइन करते हैं, इधर 16 लोग ज्वाइन करते हैं, और इधर भी 16 लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो 16 वाला कौन सा है, ये वाला है, ये 16 16 वाले हैं।
तो यहाँ 16 लोग ज्वाइन 16 लोग ज्वाइन कराए, तो यहाँ पर सिर्फ 16 की परचेज पे आएगा, ओनली 16 की परचेज पे आएगा, वो भी अगर 16 लोगों ने 12 घंटे के अंदर अंदर किया तो, नहीं तो नहीं आएगा। और यहाँ पर जितनी भी टीम है, टोटल टीम है, उसके ऊपर आएगा, टोटल टीम के ऊपर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पुराने लोगों में कोई पैसा आता नहीं है, पुराने सारे लोग निकाल दिए, पुराने लोगों में पैसा आता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 8 लोगों ने ज्वाइन किया, तो 16 ने ज्वाइन किया, अब कितने करेंगे, अब 16 लोग अगर एक मेंबर भी लाते हैं तो 32 नए लोग आ जाते हैं, तो 32 लोगों ने इधर ज्वाइन किया, 32 लोगों ने इधर ज्वाइन किया। ठीक है, 32 लोगों ने इधर ज्वाइन किया एंड 32 लोगों ने इधर ज्वाइन किया, तो इधर किया 32 ने और 32 ने इधर किया, तो यहाँ सिर्फ नए 32 के ऊपर इनकम आएगी, पुराने लोगों को इनकम नहीं आएगी, सिर्फ नए 32 पर इनकम आएगी। वो भी जब जब ये 32 और 32 12 घंटे के अंदर अंदर अपना ऑर्डर डाल देंगे, अगर एक ने भी नहीं डाला तो ऊपर वाले को कुछ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी टीम के ऊपर इनकम आएगी। अब देखो टीम का साइज किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। आप बताओ मोदी कह रहा टीम का साइज बढ़ रहा है कि इधर बढ़ रहा है, या तो पुराने लोग यूजलेस हो जाते हैं, टीम तो यहाँ भी बनानी पड़ रही है, मैंने तो बराबर यहाँ भी करनी पड़ी, यहाँ तो कोई टीम का साइज बढ़ ही नहीं रहा, यानी यहाँ पैसे इनकम कर ही नहीं सकते। उधर टीम का साइज बढ़ रहा है तो यहाँ पैसे इनकम कर सकते हो, यहाँ पे टीम का साइज बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी, टीम का साइज बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी। इधर टीम का साइज बढ़ ही नहीं रहा। और अब मुझे बता, एक महीना ऐसा आता है, एक महीना ऐसा आता है एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं करता, ना इधर ज्वाइन करता है एक भी मेंबर और ना इधर ज्वाइन करता है एक भी मेंबर। आप बताओ किधर पैसा आएगा, इधर एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं करता, पुराने लोगों से तो कोई पैसा आता नहीं है, पुरानी टीम से कोई पैसा आता नहीं है, तो पुराने लोग सारे हमने बाहर कर दिए। अब बताओ किधर पैसा आएगा। एक महीना ऐसा आता है कि ना इधर एक भी मेंबर ज्वाइन करता है, ना इधर भी एक मेंबर ज्वाइन करता है, एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं करता, ना इधर ना इधर। अब पैसा किधर आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी टीम बनी बनाई है, तो ऑलरेडी बनी बनाई टीम के ऊपर आएगा। ठीक है ना, यहाँ एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं किया, नो मनी, तो यहाँ पे इनकम कभी भी जीरो हो सकती है। जब तक लोगों को ज्वाइन कराओगे तब तक आएगा, लोगों को ज्वाइन कराना बंद, पैसा आना बंद। यहाँ पे एक बार टीम खड़ी कर दी, एक बार टीम खड़ी कर दी, फिर अगर मान लो कोई मेंबर ज्वाइन नहीं होता फिर भी पैसा आता रहेगा, जो ऑलरेडी खड़ी टीम है ना उस पर आता रहेगा, और फिर टीम का साइज बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, और टीम का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आप देखो टीम का साइज बढ़ के रहा है, किधर टीम का साइज बढ़ रहा है, तो मैं कैसे आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये लोग ब्रेन वॉश कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीन शेयर करके, मुझे 20-10-15 मिनट और लगेंगे, तो मुझे 15 मिनट और दे दीजिए, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ये लोग आपका कैसे ब्रेन वॉश करते हैं वो दिखाती हूँ। ये लोग पूरा पता है ग्रुप बना के आपका ब्रेन वॉश करते हैं, ग्रुप बना के 10-15 लोगों का ग्रुप होता है, ये 2 या 3 लोग तो आपको लीड बन के बात करेंगे, और वो 2 या 3 लोग जो आपसे लीड बन के बात करेंगे ना, वो आपसे क्या बात करेंगे, हाँ जी क्या काम है, आप बोलोगे मोदी क्या है, बोले अरे नहीं मोदी क्या नहीं करना, हमें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला काम करना है, या एक बार इन्वेस्ट होता हो, बार बार इन्वेस्ट नहीं करना, हमारे पास 2-4 लोग और हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पता है ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपके दिमाग में ये चीज डाल के जाते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए लोग ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग के अंदर डाल के जाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर 2 या 3 लोग आपके पास आते हैं, पहले तो 2 या 3 लोग लीड बन के आएंगे जो आपके दिमाग में ये डाल के जाएंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा लोग आते हैं। फिर उसके बाद 2-3 लोग आपको कॉल करेंगे, वो आपको मोदी के खिलाफ भड़काएंगे, उन्होंने मोदी का बिजनेस किया भी नहीं होगा, कभी उन्होंने मोदी का बिजनेस किया भी नहीं होगा, लेकिन बात कैसे करेंगे, अरे मोदी क्या, अरे टीचर आप कहाँ फंस रहे हो, मैंने भी मोदी केयर किया हुआ है, मैं डायरेक्टर लेवल पे पता है, सीनियर डायरेक्टर भी पता है, मुझे कुछ नहीं आया, आपको भी कुछ नहीं आएगा, कहाँ फंस रहे हो, मेरा इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया, एवरी मंथ मैंने परचेज किया, मेरा इतना सारा पैसा, पता है परचेजिंग को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब क्या घर में साबुन सर्फ आता नहीं होगा, आता तो हो गई, साबुन सर्फ शैम्पू पेस्ट सारी आती नहीं होंगी, बाजार से तो आती होंगी। ठीक है ना, तो जब वो सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट से आती हैं, उनको जो यूज करते हैं फिर इन्वेस्टमेंट कैसे कर देते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता मेरे, अरे मेरा इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया, डियर आप कहाँ फंस रहे हो, कोई पैसा नहीं आता है, ऐसे करके 2-3-4 लोग आएंगे जो आपको ब्रेन वॉश करेंगे, अब आपको मोदी करके खिलाफ आपका दिमाग खराब कर देंगे। जब तक कहते सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, बहुत सारे लोग तो फ्रॉड कर रहे हैं, प्लानिंग कर करके फ्रॉड कर रहे हैं, तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, खुद का दिमाग दौड़ाओ, गूगल से बात कर लो, हमसे नहीं करनी तो। फिर थर्ड फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं, फिर 2 या 3 लोग तीसरी कैटेगरी के आते हैं, वो आपको कांटेक्ट करते हैं, पता है वो आपको क्या बोलते हैं, ठीक है हमारे पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको यहाँ हर महीने खरीदना पड़ता है, हमारे सब एक बार इन्वेस्ट करोगे और आपको हर महीने पैसा आएगा, देखो हमें इतना आ गया, उतना आ गया, उतना आ गया, उतना आ गया, अपनी झूठी मूठी इनकम दिखा देते हैं, सच्चाई तो बताते नहीं उसके पीछे की वो आई कैसे है। और कई बार तो झूठी इनकम होती है, होती नहीं है इनकम, कई बार तो इनकम होती ही नहीं है, झूठी इनकम होती है, डेट वेट वगैरह सब एडिट कर देते हैं। और कई बार ऐसे अगर ऐसे आते हैं ना 1200 रुपए आ गए, तो झूठी मूठी अपनी इनकम दिखाते हैं, 1200 कमा लिया एक दिन में, इतने कमा लिया एक दिन में, आपको कितना 200 रुपए आया, 500 रुपए आया आपको, ऐसा करके आपका ब्रेन वॉश करते, सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि उनको सच्चाई बतानी नहीं है, उनको पता है ना मुझे तो एक टाइम के ऑर्डर से मतलब है, एक टाइम ऑर्डर डाल ले उसके बाद मुझे बाहर में जाए, क्योंकि पुराने लोग तो वैसे ही यूजलेस हो जाते हैं, पुराने लोग तो वैसे ही मतलब के नहीं रहते हैं, क्योंकि पुराने लोगों की परचेज रीपरचेज तो होता ही नहीं जो इनकम आई उनकी परचेज पे। ठीक है ना, तो ऐसे करके ब्रेन वॉश करते हैं आपका। तो मैं कुछ प्रूफ है, मैं फटाफट स्क्रीन शेयर। और हाँ, एक और धोखा चल रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग, वहां पे कोर्स बेचा जा रहा है, कोर्स आपको भी वो लोग पहले तो ये कहते हैं कि हम आपको सिखाएंगे, आइए हमारे पास आइए, हम आपको सिखाएंगे कैसे लीड जनरेट करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। तो पता है जो ऐसा बोल रहे हैं ना, उनके खुद के अकाउंट जाके देख लो, उनके अकाउंट पे ज्यादा व्यूज नहीं है, ठीक है, उनके अकाउंट्स खुद आप जाके देख लो। तो और एक चीज आप ये देखो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स वाले बिजनेस में घुसते हो तो कोर्स आप किस किस को बेच लोगे, ये तो ये तरीका ही है, ये वाला जो इलीगल प्रोसेस है ना, ऐसा ही प्रोसेस है। मैंने कहा क्या कहा, प्रोडक्ट देख देख के ही आप ज्वाइन करो। अब कोर्स किस किस को बेचोगे आप, हाउस वाइफ कोर्स का क्या करेगी, स्टूडेंट कोर्स का क्या करेंगे, और कोर्स बिकेगा तो पैसा आएगा, नहीं बिकेगा तो नहीं आएगा। तो कोर्स वाला जो बिजनेस है ना, इसमें भी मत घुसना, ये भी गलत बिजनेस है। यहाँ पे भी जब तक कोर्स बेचोगे तब तक पैसा आएगा, कोर्स बेचना बंद, पैसा आना बंद। और यहाँ पे भी कोर्स हर किसी को नहीं बेचा जा सकता, तो कोर्स हर किसी की नीड नहीं है। और जो लोग कोर्स को बेच रहे हैं, जैसे मैक्स विद्या है, देव शेखावत बेच रहा है, देव शेखावत क्या कहता है, वो भरपूर लीड आएगी, हम आपको लीड लाना सिखाएंगे, वो भरपूर लीड आएगी, और फिर बाद में वो लीड लाना तो कुछ सिखाता नहीं है। हमारी टीम में तो बहुत सारे लोगों के पैसे आए हैं उसने,
देव शेखावत ने हमारी टीम में से बहुत सारे लोगों के पैसे रखे हैं और किसी को भी लीड लाना नहीं सिखाया। उसने पता है क्या सिखाया? आप मैक्स विद्या का कोर्स बेचो, इसने मैक्स विद्या का कोर्स बेचा, इसको इतना पैसा आया, इसने मैक्स विद्या का कोर्स बेचा, उसको इतना पैसा आया। हमारी टीम के बहुत सारे लोगों को ले गया वो, ठीक है, और अब उनका करियर तबाह है। ना तो वो कोर्स बेच पा रहे हैं, ना उनको पैसा आ रहा है, ठीक है, ना तो वो कोर्स बेच पा रहे हैं और ना उनको पैसा आ रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा काम कर रहे थे, अच्छी खासी इनकम कर रहे थे, लेकिन उसे कोर्स का उनको ऐसा लालच दिया, उनको लीड लाना सिखाया नहीं, कोई काम करना सिखाया नहीं, बस कोर्स उन्होंने बस क्या बोला कि वो तो यहाँ से गए थे सीखने के पर्पज से, हम सीखेंगे और लीड जनरेट करेंगे, वहां जाके उनको जाल में फंसा लिया कि आप कोर्स बेचो, देखो ये कोर्स बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो, ठीक है ना। और फाइनली वो कोर्स वाले बिजनेस में खींच लिया और अब ना वो कोर्स बिक रहा है ना पैसा आ रहा है, क्योंकि कोर्स को कौन खरीदेगा? एक हाउस वाइफ कोर्स को क्या करेगी? अचार डालेगी। स्टूडेंट क्या करेगी? अचार डालेगी कोर्स का। एक टीचर क्या करेगा? अचार डालेगा कोर्स का। क्या करेगा? सावन सरसों काम की चीजें यूज करेगा, है ना। कोई नहीं खरीदेगा, 10,000 कोर्स को नहीं खरीदेगा, उस कोर्स को कुछ सिखाया जा नहीं रहा है। और जो इंसान ये कहता है ना मैं कुछ लगना सिखाऊंगा, उसका खुद अकाउंट जाके देखो कैसा अकाउंट है। उसके अकाउंट से ज्यादा व्यूज मेरे अकाउंट के ऊपर है, उसके अकाउंट से ज्यादा फॉलोअर्स मेरे अकाउंट के ऊपर है। मैं तो गुरुजी नहीं हूँ, वो तो फिर भी गुरुजी है। गुरुजी का अकाउंट तो अच्छा होना चाहिए ना, गुरुजी के अकाउंट में व्यूज भी अच्छे होने चाहिए, फॉलोअर्स भी अच्छे होने चाहिए, उससे ज्यादा तो मेरे भी है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी बातों में आने से पहले थोड़ा सा सर्च कर लिया करो। लोग उल्लू बना बना के पैसा लूट रहे हैं और हम आपको यही समझा रहे हैं कि लुटने से बच जाओ, लुटने से बच जाओ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अप्लायंस से डिस्कस करो, अप्लायंस नहीं करो घर में डिस्कस करो, अरे गूगल जिंदाबाद, वहां सर्च करो, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके ये लोग कैसे पागल बनाते हैं वो दिखाती हूँ आपको। फिर ये ऑडियोज ये वीडियो सब आपके पास शेयर कर दी जाएंगी। देखो मैं आपको सीधे वो मैसेज पढ़ा देती हूँ, ये एक कंपनी के मैसेजेस हैं, एक कंपनी है इलीगल, वहां के मैसेजेस हैं। तो ये मैसेजेस मैं आपको इसलिए पढ़ाने वाली हूँ ताकि आप देख सको कि ये लोग प्लानिंग कर